अभी हमने बात करी थी कि सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग से पता लगाते हो कि कौन कौन सी एंटिटीज आपको मींस कौन कौन सी एंटिटीज होंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप जो आपने एंटिटीज पता लगाई है उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हो। एट्रीब्यूट्स क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा फिर बता रहा हूं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी दैट डिस्क्राइब इट। अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं। हम जो फील्ड स्टोर करना चाहते हैं पर्टिकुलर एंटिटी के, उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मींस आपने स्टूडेंट डाटाबेस में दो एंटिटी ढूंढ ली थी, स्टूडेंट और टीचर। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट की आपको कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, कौन कौन से फील्ड स्टोर कराने हैं। हमें यह तो पता लग गया था कि स्टूडेंट हमारी एंटिटी है, टीचर हमारी दो एंटिटीज हैं। बट अब हम स्टूडेंट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहते हैं। हम स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाना चाहते हैं, क्लास स्टोर करवाना चाहते हैं, रोल नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं, एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हैं, फोन नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं। ये जितने भी मैंने फील्ड लिखे हैं, नाम, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, इन्हें क्या, इन सब फील्ड्स को क्या बोलते हैं? इन फील्ड्स को बोलते हैं हम स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स। किसी भी एंटिटी के जो फील्ड्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, क्योंकि हम एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है वो एट्रीब्यूट्स के बारे में स्टोर करवाएंगे ना। मीन स्टूडेंट का कोई नाम होगा, स्टूडेंट की कोई क्लास होगी, स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का कोई एड्रेस होगा, स्टूडेंट का कोई फोन नंबर होगा। यही सब प्रॉपर्टीज स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए इन सारी फील्ड्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। फिर उसके बाद बात आती है कि एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एट्रीब्यूट्स को ओवल शेप्स या एलिप्सिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिप्सिस का मतलब क्या होता है? सर्कुलर नहीं होता, इसका मतलब होता है चपटा हुआ सर्कल। मींस इस तरह से, ये सर्कल नहीं है, ये एलिप्स है। सर्कल आपका थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में होता है और एलिप्स का मतलब होता है चपटा हुआ सर्कल। आप एट्रीब्यूट्स को ओवल शेप्स या एलिप्सिस से रिप्रेजेंट करते हो। मैंने आपको एग्जांपल में समझाया हुआ है। सबसे पहले आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स में स्टूडेंट लिख दिया। इससे क्या इंडिकेट हो गया? इससे पता लग गया कि आपने एक स्टूडेंट एंटिटी बनाई है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक ओवल बॉक्स बनाना है, और उस एलिप्स में आपने पहले एट्रीब्यूट का नाम लिख देना है। पहला एट्रीब्यूट मैंने नेम लिखा है तो मैंने नेम लिख दिया। सेकंड एट्रीब्यूट मेरा क्लास है, मैंने क्लास लिख दिया। थर्ड एट्रीब्यूट मेरा फोन नंबर है, मैंने फोन नंबर लिख दिया। फोर्थ एट्रीब्यूट मेरा एड्रेस था, मैंने एड्रेस लिख दिया। फिर मैंने रोल नंबर लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट एट्रीब्यूट हमेशा आपको लेफ्ट में टॉप में लिखना, आप कहीं पे भी लिख सकते थे। मींस आपको ये डायग्राम देख के पता लग रहा है, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मेरे को पता है, मैंने आपको सिखा दिया कि रेक्टेंगुलर बॉक्स से एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो आपके एलिप्सिस होते हैं, ओवल शेप्स के जो सर्कल्स होते हैं, इनमें क्या रिप्रेजेंट करते हो? आप कहोगे सर इसमें उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स आते हैं। अगर मैं पूछूं, अगर खाली आप इसको देखो, जो अभी मैंने एक स्क्वायर बनाया है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें एंटिटी कौन सी है, आप कहोगे सर एंटिटी के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स कौन सा है। आपको पता लगा रेक्टेंगुलर बॉक्स तो इसमें एक ही है, मींस मेरी एंटिटी कौन सी है? स्टूडेंट। अब मैं पूछूं स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, आप कहोगे सर इसके लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ कितने एलिप्सिस अटैच हैं। आपने देखा फर्स्ट एलिप्स, सेकंड एलिप्स, थर्ड एलिप्स, फोर्थ एलिप्स, फिफ्थ एलिप्स, मींस 5 ओवल शेप्स के सर्कल्स अटैच है। मींस इस स्टूडेंट एंटिटी के 5 एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उनके नाम आपने ओवल शेप्स के सर्कल्स में लिखे हुए हैं। पहले एट्रीब्यूट का नाम है नेम, दूसरे एट्रीब्यूट का नाम है क्लास, तीसरे एट्रीब्यूट का नाम है फोन नंबर, चौथे एट्रीब्यूट का नाम है एड्रेस, पांचवें एट्रीब्यूट का नाम है रोल नंबर। इसी तरह से हमारी दूसरी एंटिटी कौन सी थी? टीचर। अब टीचर एंटिटी के मैंने कौन कौन से एट्रीब्यूट बनाए हैं? आप कहोगे सर इसको देखने के लिए तो हम ये देखेंगे टीचर के साथ कौन कौन से एलिप्सिस अटैच हैं। एक फर्स्ट एलिप्स अटैच है मेरा, ये दूसरा एलिप्स हो गया, ये मेरा तीसरा एलिप्स हो गया। मींस टीचर एंटिटी के मैं 3 एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट किए हैं मैंने। पहला एट्रीब्यूट नेम, दूसरा सैलरी, तीसरा सब्जेक्ट। यही मैं आपको बता रहा था कि डायग्राम की हेल्प से इस चीज को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो आप क्या करते, आप लाइंस में लिखते कि इसमें मेरी स्टूडेंट एंटिटी है, इसमें मेरी टीचर एंटिटी है, स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, एड्रेस है, फोन नंबर है। फिर आप लिखते टीचर एंटिटी के मेरे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नेम है, सैलरी है, सब्जेक्ट है। ये सब बातें आपको लिखनी पड़ती, लिखनी नहीं पड़ेंगी आपको। आपको क्या करना है, डायग्राम्स की सहायता से उसको रिप्रेजेंट करना है। जिससे क्या होगा, कोई भी पर्सन अगर इस चीज को देखे, अब मैंने जो कंप्लीट सर्कल स्क्वायर बॉक्स बनाया है, तो वो समझेगा कि आप अपने डाटाबेस में 2 एंटिटीज बनाओगे, स्टूडेंट बनाओगे, टीचर बनाओगे। स्टूडेंट की आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करवाओगे? स्टूडेंट का नाम स्टोर कराओगे, स्टूडेंट का क्लास स्टोर करवाओगे, स्टूडेंट का फोन नंबर स्टोर कराओगे, स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर कराओगे, स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाओगे।
और दूसरी एंटिटी कौन सी बनाओगे आप, टीचर बनाओगे। टीचर के कौन कौन से फील्ड स्टोर कराओगे, टीचर का नाम, टीचर की सैलरी, टीचर का सब्जेक्ट। इससे क्या फायदा होगा, अभी आपने एक्चुअल में डाटाबेस में कंप्यूटर में नहीं रिकॉर्ड करना शुरू किया, आपने सिर्फ इसको चार्ट पे ड्रा कर लिया, आपने किसी थर्ड पर्सन से बात करी कि स्टूडेंट डाटाबेस पे आपने डायग्राम दिखाया, उस थर्ड पर्सन देख के समझ गया कि आपने क्या चीज स्टोर करवानी है। अगर वो कुछ चेंजेस करवाना चाहता है, या आपको खुद को भी फील होता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, अब कोई पर्सन आपको ये भी कह सकता है कि आपने टीचर का एड्रेस तो स्टोर करवाया ही नहीं, फिर आप ये उससे बहस कर सकते हो कि टीचर के एड्रेस की हमें जरूरत नहीं है, फिर वो आपको बता सकते हैं कि शायद हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ भी जाए, तो फिर आप क्या करोगे, एक लाइन लगाओगे और एक और ओवल शेप का सर्कल लगाओगे, उसमें आप एड्रेस लिख दोगे। इससे क्या हो गया, मींस आपको जो चेंजेस करने हैं आप अपने रफ स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हो, ये फायदा होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि डायग्राम्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और डायग्राम से स्ट्रक्चर को समझना बहुत ईजी हो सकता है। अगर कोई पर्सन कहता है कि आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, आपने फोन नंबर तो ले लिया स्टूडेंट का, बट आपको व्हाट्सएप नंबर भी लेना चाहिए, तो इसका मतलब अभी आपने एक एट्रीब्यूट कम लिया था स्टूडेंट का, आप नया एट्रीब्यूट भी ले सकते हो। अभी हमने इसमें बैंकिंग डिटेल्स भी नहीं ली, आप बैंकिंग के लिए बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब एट्रीब्यूट्स भी आप ऐड कर सकते हो। मींस अगर आपको लगता है कोई आपने अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स ले लिया, तो वो भी आप रफ डायग्राम में आप इसको हटा सकते हो। यही फायदा होता है कि डायग्राम की फॉर्म में आप अपने एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हो, जिससे उसको समझना और थर्ड पर्सन के लिए भी समझना इजी हो जाता है, आपको इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता। ये सब जो मैंने ऊपर लिखा है ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि किस तरह से हम ये डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में